शरह सूद में 2 साल बाद 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर 11.5% कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। मौशी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। शरह सूद बढ़ने से बैंकों से कर्ज लेना मजीद महंगा हो जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.50% से बढ़कर 11.50% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह बढ़कर 7.3% तक रही। खदशा है आने वाले महीनों में ये 10% तक जा सकती है। मरकजी बैंक ने इस बात की भी तस्दीक की कि शरह सूद बढ़ाने का मकसद महंगाई की तवक्कुआत को काबू में रखना है। मरकजी बैंक के मुताबिक IMF के साथ मुआहदे और 4 साल बाद आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड्स के इजरा की बदौलत स्टेट बैंक के ज़खायर 15.8 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। अंदाजा है रवां साल जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से तजावुज कर जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रवां माली साल के पहले 6 माह में मुआशी तरक्की 3.8% रही। ताहम गंदम की पैदावार कम होने के खदशे की वजह से सालाना हदफ में कुछ कमी आ सकती है। मरकजी बैंक के मुताबिक FBR के टैक्स वसूली के हदफ में अब तक 611 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक तशवीशनाक पहलू है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। जी देखिए, शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग गैर एलानिया का सिलसिला जिस तरह से जारी है, शहरी ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि अब जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं खुदारा जो घंटे घंटे की लोड शेडिंग गैर एलानिया तौर पर की जा रही है, इससे हमारी जान छुड़वाया जाए। बोगीवाल के इलाके के कुछ वकील हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, क्या हालात हैं लोड शेडिंग के? लोड शेडिंग के हालात बहुत बुरे हैं। फैमिली हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। 1 घंटे के साथ 1 घंटा लाइट जा रही है और उसके साथ तो UPS वगैरह चार्जेस भी नहीं हो रहे। सोलर के अब लोगों के कारोबारी हालात ऐसे हैं, हर कोई सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से घर में बहुत परेशानी बनी है। बुजुर्ग हजरात हैं, उनके लिए भी परेशानी है। लाइट आ नहीं रही, गैस की लोड शेडिंग है और पेट्रोल महंगा हो रहा है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कारोबार के हालात नहीं है, कमाई में कुछ भी समझ नहीं आ रही, सिर्फ मुश्किलात का इजाफा बढ़ रहा है। चाचू की हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू लोड शेडिंग दे की हालात ने बिजली दे? बिजली घट वध ही आ रही, 2-2 घंटे विच नहीं आ रही। 2 घंटे दी मेहमान बन के आहो बस कदी आंदी है कदी नहीं आंदी। की कहोगे? कभी 2-2 3 घंटे भी नहीं आती, फिर आंदी है तो फिर आंदी भी रहती। जो कुछ कह रहे हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा कुछ लिहाज किया जाए, क्योंकि इस सख्त गर्मी के अंदर इस कदर गैर एलानिया लोड शेडिंग बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द सर बनी हुई है। और महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव का भी कहा गया, और इस हीट वेव के अंदर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ये क्या हाल करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोलर से बिजली की पैदावार चौथे गिर में। नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत 2000 मेगावाट बिजली की पैदावार, 1 साल में 2 अरब 90 करोड़ यूनिट बनाए गए। सोलर सार्फिन ने मजमूई तौर पर 87 अरब की पैदावार की। सोलर बिजली की पैदावार से हुकूमत को 87 अरब का फ़ायदा पहुँचाया गया। रजिस्टर्ड 1,34,000 सार्फिन ने बिजली की पैदावार की। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली की पैदावार होने लगी है। नेस्को में 1987 मेगावाट नेट मीटरिंग कैपेसिटी की बुनियाद पर कनेक्शन लगाया गया। इस तरह नेस्को के सार्फिन ने 1 साल के दौरान 2 अरब 90 करोड़ यूनिट्स बनाए। दस्तावेजात के मुताबिक सोलर सार्फिन ने मजमूई तौर पर 87 अरब रुपए की बिजली की पैदावार की। इस तरह सोलर पैनल से सार्फिन ने बिजली बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को 87 अरब रुपए का फायदा पहुँचाया। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार न होने से हुकूमत को महंगे दामों बिजली की पैदावार करना थी, और महंगे दामों बिजली की पैदावार होने से सार्फिन के बिलों में इजाफा होना था। आइंदा माली साल 2026-27 का बजट। एजुकेशन सेक्टर के तरक्याती बजट में बड़ा इजाफा तजवीज़। तालीम के लिए बजट 140 अरब से 171 अरब करने का प्लान। रवा माली साल के मुकाबले में 25 अरब रुपए से जायद इजाफा। स्कूल एजुकेशन का बजट 115 अरब तक ले जाने की तजवीज़। हायर एजुकेशन के फंड्स में इजाफा। बजट 45 अरब रुपए करने का प्लान। तजवीज़ के मुताबिक मजमूई बजट 146 अरब रुपए से बढ़ाकर 171 अरब रुपए करने का मंसूबा बनाया गया है, जो रवा माली साल के मुकाबले में 25 अरब रुपए से जायद यानी 17% से ज्यादा इजाफा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक स्कूल एजुकेशन का बजट 115 अरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़ है, जो बदस्तूर सबसे बड़ा हिस्सा होगा, जबकि हायर एजुकेशन के लिए 45 अरब रुपए, स्पेशल एजुकेशन के लिए 5.5 अरब रुपए और लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने का प्लान है। हुकूमत की जानिब से तालीमी तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने का फैसला किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, नए मंसूबों का आगाज और जारी स्कीमों की तकमील पर खसूसी तवज्जो दी जाए।
और यहाँ आपको बताएं कि माल रोड की कदीम इमारतों की भी सुनी गई। असल तारीखी हालत में बहाली का मंसूबा शुरू। PMG चौक से चेरिंग क्रॉस तक 104 इमारतों की निशानदही करके 10 मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इमारतों की बहाली का खर्चा कौन उठाएगा और ये कब तक बहाल होंगी, तफसीलात इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की तकनीकी मावनत से बरतानवी दौर की इमारतों का हुसन बहाल होगा। इमारतों की बहाली मालकान के खर्चे पर होगी और 7 दिन में काम शुरू न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PMG चौक से चेरिंग क्रॉस तक कुल 104 इमारतों की निशानदही कर ली गई है। इब्तदाई तौर पर 10 कदीम इमारतों के मालकान को नोटिस जारी किए गए हैं और नोटिस के साथ इमारतों की खस्ता और बुरे हालात की तस्वीर भी इरसाल की गई हैं। कदीम इमारतों के मालकान को 7 दिन के अंदर बहाली का काम शुरू करने की हिदायत की गई है। माल रोड पर बरतानवी अहद की इमारतों की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। इमारतों का बैरूनी फसाड यकसा और जाज़ब नजर बनाया जाएगा। तारीखी विरसे की बहाली में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जिला इंतजामिया को तकनीकी मावनत फराहम करेगी। बहाली के लिए जिन इमारतों के नाम भिजवाए गए हैं उनमें गुलाम रसूल बिल्डिंग, केशोराम, शाहदीन मंजिल, अहमद मेंशन, जमान प्लाजा, खादम सेंटर, ज़ियाउद्दीन बिल्डिंग, कृपाराम बिल्डिंग, धोनी मेंशन, जान बिल्डिंग और दीगर शामिल हैं। जौहर टाउन ब्लॉक E1 में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। सड़क की तामीर सुस्त होने से सीवरेज और गैस पाइपलाइन का काम मुतासिर। सड़क पर गंदगी के बायस मच्छरों की अफजाइश बढ़ रही है। सड़क पर गर्दो कबार उठने से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, भल्ला रोड जौहर टाउन ब्लॉक E1 में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं। सड़क की मरम्मत का यहाँ पर जो काम लगा हुआ है वो एक अरसे से सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह यहाँ पर सीवरेज और गैस पाइपलाइन भी जो है वो मुतासिर है, जिसके बायस इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। बताइएगा, कब से ये सूरत हाल है? रोड पर गंदगी जमा है, पानी जमा है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? कारोबार मुतासिर है? कारोबार भी कोई नहीं है। रोड कम अज़ कम 7-8 माह से टूटा हुआ है। सीवरेज की लाइनें भी टूट गई हैं। जो वासा का पानी वो टूट गया, पाइप ठीक नहीं है, उन्होंने ऊपर मिट्टी डाल के ना बंद कर दी है। और गैस की पाइप लाइनें भी टूट गई हैं। ना गैस वाले इधर आ रहे हैं, ना वासा वाले आ रहे हैं, ना सीवरेज वाले ना रोड वाले आ रहे हैं, बस जान छुड़ा रहे हैं। अब बिल्कुल जी, एक अरसे से मसाइल का सामना है यहाँ पर और शिकायत के बावजूद अभी तक जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो इन मसाइल को हल करने में नाकाम है। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो तरक्याती काम शुरू किए गए हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और यहाँ पर जो सीवरेज और गैस पाइपलाइन अब मुतासिर है इसका भी जो है वो सद्देबाब यहाँ पर किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के PC1 में ताख़ीर। PND बोर्ड ने एतराज़ात के साथ PC1 वापस कर दिया। IDEP अथॉरिटी को लागत पर नजरसानी की हिदायत। मंसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 54 अरब लगाया गया। ज़राए PND बोर्ड के मुताबिक एतराज़ात दूर होने के बाद तमाम PC1 मंजूर किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक IDEP अथॉरिटी को मंसूबे की मजमूई लागत जो कि 54 अरब रुपए लगाई गई थी पर नजर सानी की हिदायत जारी की गई है। मंसूबे में चिल्ड्रन अस्पताल 2, इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल, रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट समेत जेनेटिक, बर्न, I&ENT और नर्सिंग इंस्टीट्यूट शामिल है। ताहम लागत पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस ताहाल मंजूरी नहीं मिल सकी। राय के मुताबिक हालिया सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी इजलास में भी लागत के मामलात पर सवालात उठाए गए और एतराज़ात दूर होने के बाद ही मंसूबे के तमाम PC1 की मंजूरी मुतवक्के है। नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई। महकमा सेहत को 2.5 साल बाद ख्याल आ गया। ठेकेदारी सिस्टम से हिफाजती टीके लगाने का अमल शदीद मुतासिर। 2.5 बरस बाद प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती शुरू कर दी। पंजाब भर में 879 असामियों पर भर्ती होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्यूरोक्रेसी के ठेकेदारी सिस्टम के तजुर्बात नाकाम हो गए। बुनियादी और दही मराकज़ सेहत और माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ठेके पर देने से बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का प्रोग्राम बुरी तरह मुतासर हुआ है। ठेकेदारी निज़ाम फेल होने पर 2.5 बरस बाद हिफाजती टीकों के प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेटर्स के 9 की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई है। वैक्सीनेटर्स की भर्ती के लिए 20 मई तक दरखास्तें तलब कर ली गई है। पंजाब भर में जूनियर टेक्नीशियन और वैक्सीनेटर की 879 असामियों पर भर्ती होगी। लाहौर में वैक्सीनेटर्स की 38 सीटों पर भर्ती की जाएगी। महकमा सेहत और आबादी की जानिब से ऐलान किया गया है कि दरखास्त गुजारों की तादाद के मुताबिक सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं। जिन अस्पताल में कार्डियक सर्जरी के लिए पैसे लेने का इल्ज़ाम, बाईपास ऑपरेशन के लिए मरीजों से 2 लाख तक वसूल किए जाते रहे। शोबा कार्डियक सर्जरी के सरबराह को हटा दिया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी डॉक्टर राफे गिलानी को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने की हिदायत। जिन अस्पताल में कार्डियक सर्जरी के लिए मरीजों से पैसे लेने का संगीन इल्जाम सामने आया है। दिल के बाईपास ऑपरेशन के लिए मरीजों से 2 लाख तक वसूल किए जाने की शिकायत सामने आई। दिल के मरीजों को इंतजार के बजाय जल्द कार्डियक सर्जरी के लिए भी पैसे देने पर मजबूर किया जाता रहा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने शोबा कार्डियक सर्जरी जिन अस्पताल के सरबराह को हटा दिया है।
असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डिक सर्जरी डॉक्टर राफे गिलानी को महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जिन्हें अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पैसे लेने के मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी अस्पतालों में वबाई अमराज, अद्वियात और इलाज की सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने वेंटिलेटर्स की अदम दस्तियाबी और मंकी पॉक्स के हवाले से अहम सवालात उठाते हुए आइंदा समाअत पर मजीद तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जानिब से स्पेशल सेक्रेटरी ने पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की। लाहौर हाई कोर्ट में हतक इज्जत कानून 2024 के खिलाफ दायर आईनी दरखास्तों पर अहम समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया। सीनियर साहब राना अजीम और दीगर की जानिब से दायर दरखास्तों पर कार्रवाई की गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साद गाजी पेश हुए और दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। उन्होंने मौके पर इख्तियार किया कि ये दरखास्तें सिंगल बेंच के दायरे इख्तियार में नहीं आती और इन पर समाअत या तो चीफ जस्टिस को खुद करें या फिर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। रजब भट्ट और दीगर यूट्यूबर्स की लड़की के साथ ज्यादती का केस, रजब भट्ट के पेश न होने पर वकला में बहस न हो सकी। एडिशनल सेशन जज यासर अरफात ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। एडिशनल सेशन जज यासर अरफात की अदालत में यूट्यूबर रजब भट्ट, जवाद अली, जहांगीर और अब्दुर्रहमान के खिलाफ ज्यादती केस की समाअत हुई। हालात ने लोगों को डिप्रेशन का मरीज बना दिया। मामूली बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़े आम होने लगे। सेशन कोर्ट में रोजाना मामूली झगड़ों में 5 से 10 अफराद जमानतों के लिए पेश हो रहे हैं। शेरा कोर्ट का एक ऐसा केस पेश हुआ जिसमें बच्चों ने पौधा लगाने के लिए मिट्टी ली। इस पर हसनैन वगैरह ने घर दाखिल होकर 6 अफराद को जख्मी कर दिया। अकरम का बाजू तोड़ दिया, शबीर का सर फाड़ दिया, सफिया और उसके 2 बच्चों को शदीद जख्मी कर दिया। अदालत ने शेरा कोर्ट पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मिसकंडक्ट इल्जामात पर सिविल जज मुनज़्ज़ा अफजल की 2 साल की इंक्रीमेंट रोकने की सजा दी गई। हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी में फिरोजवाला के सिविल जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई में फैसला सुनाया। उधर मॉडल टाउन कचहरी के 2 जजेस के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। हाई कोर्ट की कमेटी ने दोनों जजेस को बरी करार दे दिया। सिविल जज शबीर हुसैन और सिविल जज नबील हुसैन कालू के खिलाफ इंक्वायरी 2025 में शुरू की गई थी। गाड़ी का इंजन खराब देने और गाड़ी का स्टार्ट न होने का मामला, बिलालगंज के दुकान मालिक के खिलाफ सारिफ अदालत में हर्जाने का दावा दायर। मुस्लिम टाउन के शहजाद अकबर ने 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। अदालत ने दावे पर बहस के बाद बिलालगंज के दुकानदार को 29 अप्रैल को तलब कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, वज़ीर आला के शुरू किए गए फलाही मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड से 16 लाख से ज़ायद लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इजलास में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सारा उमर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के तहत जारी प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इजलास में मरियम को बताएं प्रोग्राम के जरिए मजीद 50,000 अफराद राशन कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया। इजलास में बताया गया कि माइनॉरिटी कार्ड से 1,39,000 नादिर अफराद को समाही 10,500 मिल रहे हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में अहम कानून साजी के साथ साथ वक्फे सवालात और मुख्तलिफ मामलात पर गर्मा गर्म बहस देखने में आई। कम उम्री की शादियों के खिलाफ बिल पर हुकूमती अपोजिशन अरकान के दरमियान तफसीली गुफ्तगू हुई, जबकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास 53 मिनट की ताखीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। वजीर मादनियात शेर अली गुरचानी पीटीआई दौर में पिंक साल्ट जमीनें मनपसंद लोगों को देने का इल्जाम आयद करते हुए बोले, चोर बाजारी ऐसी थी कि एक दरख्वास्त पर हजारों एकड़ लोगों को पिंक साल्ट वाली जमीन दे दी जाती थी। जबकि अपोजिशन रुकन मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक का कहना था कि इनके इलाके में नाकाबंदी तो की गई है मगर चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। मराठी कवानीन 2002 की शिक नंबर 2018 के तहत सर कोई भी गैर कानूनी निकासी सर एक तो नहीं कर सकता, और ये जितनी भी लैंड है सर ये पंजाब गवर्नमेंट के उसमें आती है सर, ज़िम्मे आती है। तो वहाँ पे जो मकामी ज़िम्मेदार हैं सर उनका और जो हमारा लेसी होता है सर, ये आपस में बैठ के म्यूचुअली सर ये हक मलकाना होता है वो तय करते हैं। अगर ये किसी बात पे आपस में सर इनका इत्तेफाक नहीं होता तो ये मामला सर फिर हमारे डिपार्टमेंट के पास आता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो हमारी है सर उसके डायरेक्टर के पास। इजलास का मरकजी नुक्ता कम उम्र की शादियों से मुतालिक तरमीमी बिल रहा, जिस पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने तफसीली बहस की। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कम उम्र की शादियों को बच्चियों की सेहत और तालीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। उस्मा बुखारी का कहना था कि बच्चों की कम उम्री में भेड़ बकरियों की तरह शादी करवा दी जाती है। बाज़ अरकान ने बिल पर एतराज़ात भी उठाए। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली बोले, अगर कोई 18 साल से पहले शादी करना चाहता है तो उसको अदालत से इजाजत लेने
देने का हक होना चाहिए। बिल को इक्तदार से ऊपर ना ले जाएं। तफसीली बहस के बाद बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपके पास ID कार्ड ना हो, जब तक आपकी उम्र 18 साल ना हो। जनाब स्पीकर, ये जिंदगी का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बच्ची की पूरी जिंदगी उसकी सेहत सलामती के साथ एक खानदान के साथ जुड़ने जा रही है। पंजाब असेंबली का इजलास बरोज मंगल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि लाहौर रेलवे स्टेशन को सेफ एंड स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने जा रहे हैं। 70 दिनों में बहुत कुछ करने का प्लान तैयार है। रेलवे के मार्केटिंग शोबे को डिजिटलाइज कर रहे हैं। ट्रेनों में कैमरा लगाने का भी मंसूबा है। ऑटो व्हील ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने रेलवे हेडक्वार्टर में कायम मॉडर्नाइजेशन रिजर्वेशन ऑफिस और डिजिटल सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर रेलवे ने बताया कि रेलवे के तमाम शोबाजात में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि रेलवे का सबसे बड़ा इशू वो ट्रैक है। मौजूदा हुकूमत ने ट्रैक की बेहतरी के लिए अब खुद काम शुरू किया है। वो 78 साल में नहीं हुआ। लाहौर से रावलपिंडी से नया ट्रैक बिछाने के लिए काम कर रहे हैं। आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। लाहौर समेत पंजाब में अवामी सहूलियात के नए मनसूबों को ग्रीन सिग्नल। LDA वासा समेत 12 आम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी के हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अल अमीन बैंगल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें महकमाना अमूर और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी के इजलास में मजबूती तौर पर 12 आम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के हवाले से इजलास। सदारत वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद के इजलास में शिरकत। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क सर्विस डिलीवरी के लिए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला एडलेड कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के हवाले से इजलास की सदारत वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। श्रीलंका के एहसासी कौंसल जनरल यासीन जोया की सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात। पंजाब और श्रीलंका के माबैन तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब के बाज़ इलाकों में चाय की फसल की काश्त में श्रीलंका की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शाफी हुसैन से श्रीलंका के एहसासी कौंसल जनरल यासीन जोया ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब और श्रीलंका के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के इम्कानात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने न्यास पे कटारबंद रोड और मोटरवे लिंक का तफसीली दौरा किया। DC ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी स्कीमों और अवामी फलाही मनसूबों का जायजा लिया। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर लामा इकबाल, चीफ ऑफिसर MCL और वासा LWMC के आला हुकाम के फील्ड मॉनिटरिंग में हिस्सा लिया। शहरी हो जाए होशियार, सूरज आएगा सवानीज़े पर। PDM का गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारे हाई अलर्ट जारी। मई और जून गर्म तरीन होने का इम्कान। DGPDM में उमर जावेद के मुताबिक मई और जून में दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। हालिया दिनों में दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। उमर जावेद का मजीद कहना है कि 29 अप्रैल से 3 मई तक जनूबी इलाकों में हल्की हीट वेव का इम्कान है। मगरबी हवाओं के 27 अप्रैल की रात से 29 अप्रैल तक बालाई इलाकों में असरात मुतवक्के हैं, जबकि मगरबी हवाओं के 3 से 5 मई तक बालाई इलाकों में असरात जाहिर होंगे। DGPDM का कहना है कि मगरबी हवाओं के बायस बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री कमी का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। धूप में गैर जरूरी निकलने से गुरेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मौसमियात का कहना है कि हीट वेव के बायस मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि शदीद गर्मी सेहत के मसाइल में इजाफे का सबब बन सकती है। रेस्टोरेंट के औकात में कमी और नुकसान का मामला। रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर की सदर लाहौर चैम्बर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल अहमद सईद समेत दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की।
सदर लाहौर चैम्बर फहीम उर रहमान सेगल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तवानाई की बचत के नाम पर रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी आयद की गई है, जिसके मुआशी असरात इंतहाई मनफी साबित हो रहे हैं। इनका कहना था कि लाहौर की नाइट इकोनॉमी को इस फैसले से शदीद धचका लगा है। 9:50 पे अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको इंटरटेन कैसे करें? इसका मतलब ये है कि अगर आपका टाइम 10 बजे है तो आपको 9 बजे अपना किचन बंद करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकली टाइम 10 बजे बिल्कुल नहीं है। लाहौर जैसा शहर जिसकी आइडेंटिटी पूरी दुनिया में खाने पीने की वजह से मशहूर है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे बंदिश की पाबंदी दर हकीकत 9 बजे कारोबार बंद करने के मुतरादिफ है, क्योंकि इसके बाद नए ग्राहकों को सर्विस फराहम नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि 2 शिफ्टों का निजाम कारोबारी लागत में इजाफा कर रहा है, जबकि तरबियत याफ्ता अमले को फारिग करना भी मुमकिन नहीं। रात को हमारे यहाँ अमूमन खाना खाने के लिए लोग निकलते हैं 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद। तो मुझे ये बताएं कि ये इस टाइमिंग में कौन लोग जो आपको यहाँ पे ये नहीं इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, और ये सिर्फ आप अपना कारोबार नहीं चला रहे। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आप मिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार भी मुहैया कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, आपके साथ जितनी अलाइड इंडस्ट्री है उसका भी इशू है। निसार चौधरी ने कहा कि रेस्टोरेंट सेक्टर मुल्की माशत का एक अहम सतून बन चुका है, जो लाखों अफराद को रोजगार फराहम कर रहा है और टैक्स आमदन में भी नुमाया किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस शोबे को बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। जो रेस्टोरेंट्स का तकरीबन 80% रेवेन्यू है वो डिनर है, यानी कि हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी उन्होंने देखना है कि ये जिस तरह मिडिल ईस्ट का वेदर है कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, दिन में लोग बिजनेस करते हैं, लोग जॉब करते हैं, तो डे टाइम पे ना तो वो प्रॉपर शॉपिंग कर सकते हैं और ना ही खाना खाने निकल सकते हैं। कि वो या तो कारोबार करेंगे या अपनी दुकान पे जाएंगे, अपने ऑफिस जाएंगे या अपनी फैमिली को लेकर निकलेंगे। सेक्रेटरी जनरल अहमद शफीक ने कहा कि एक रेस्टोरेंट के लिए माली इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए रोजाना 3 से 5 सर्विस साइकिल जरूरी होते हैं, मगर मौजूदा पॉलिसी के बायस ये मुमकिन नहीं रहा। आप हमारा टाइम अगर 11 बजे एटलीस्ट कर दें और वीकेंड्स पे 12 बजे तक मिल जाए तो हमारा जो 40% का माइनस जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन रिसोर्स को फ्री करना पड़ेगा, लोगों को रेस्टोरेंटों से निकालना पड़ेगा, जिसका अगेन एक बहुत बड़ा फिर इम्पैक्ट मुआशरे पे, सोसाइटी पे आता है। और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उससे 4 को हम बचाएं और अपने बिजनेसेस को बचाएं और जो इमेज है इस शहर का उसको भी बचाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर लाहौर चैम्बर और लाहौर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि रेस्टोरेंट्स के औकातकार को हफ्ते के दिनों में रात 11 बजे जबकि वीकेंड्स पर रात 12 बजे तक बढ़ाया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 19वीं कौमी अमली तरबियत वर्कशॉप का इनेकाद। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि कुदरती वसाइल मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 19वीं कौमी अमली तरबियती वर्कशॉप बनवान मुस्तक़बिल की महारतें, जदीद शहद की मक्खियों की परवरिश को पैदावारी ज़राअत में ज़म करना की इफ्ताही तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ूलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रूही और दीगर ने शिरकत की। मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली की क़यादत में मार्का हक के तसलसल में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। रैली में शरीक ताजिर बरादरी की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के नारे, ताजिर बरादरी का पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने का आज़म। मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली की क़यादत में मार्का हक के तसलसल में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक MP चौधरी अमीन मियां यासिर भी मौजूद थे। रैली में चेयरमैन पान मंडी अब्दुल कयूम, सीनियर नायब सदर चौधरी असलम, हबीबुल्लाह कामरान खान भी शरीक, अहमद यामीन और पान सिगरेट एसोसिएशन के दीगर मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। गंदम की कटाई एक अहम ज़रूरी मरहला है जिसमें मेहनत, महारत और दुरुस्त वक्त का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। गंदम को रिवायती तरीक़ेकार से कैसे काटा जाता है, इस तफसील में देखते हैं। ये खेत हमारे मेहनती किसानों की साल भर की काविशों का नतीजा है। गंदम की कटाई इस वक्त की जाती है जब बालियां मुकम्मल तौर पे पक कर सुनहरी हो जाएं और दाने सख्त हो जाएं। अमूमन ये वक्त अप्रैल से मई के दरमियान का होता है। दही इलाकों में आज भी किसान दरांती की मदद से फसल को हाथों से काटता है। फसल बीजा जाता है कत्ते दे विच गंदम दा, उस तो बाद असी 4 महीने ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਕਟਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਲਹਿਦਾ, ਗੰਦਮ ਲਹਿਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। किसान कहते हैं कि खाद, बीज और डीजल महंगे दामों मिलने की वजह से फसल पर लागत बहुत ज्यादा आ जाती है, मगर हुकूमत अच्छा रेट नहीं देती। मौसम जो है ना गंदम की कटाई का वो आ चुका है और इसमें बड़ी ही मेहनत दरकार होती है। पहले इसको कटाई की जाती है, फिर उसके मशीन चला के इसका प्रोसेस किया जाता है, लेकिन आफ्टर ऑल किसान का लोगों को इस तरह लगता है जिस तरह वो बड़े मुनाफे में हैं, बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। खाद बहुत महंगी है, बीज बहुत महंगे हैं, डीज़ल बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर खुसूसी नज़र करनी चाहिए ताकि किसानों की कुछ खुशहाली नज़र आए, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, फसल भी आती है, लेकिन जब वो मंडी में जाते हैं तो उनके पास वो रिस्पॉन्स नहीं आता, वो रेट नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से किसान पिस चुका है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए ताकि किसान के घर भी कुछ उसका रिज़ल्ट आए। कटाई के बाद गंदम के दाने निकालकर साफ मकाम पर जखीरा किए जाते हैं ताकि नमी और कीड़ों से बचाया जा सके। गंदम की कटाई ना सिर्फ ज़राई अमल है बल्कि ये किसानों की मेहनत का फल भी है। ये वो मरहला है जो हमारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाता है। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट मिक्स डबल्स का मैच जाबिर खान और खदीजा माजिद की जोड़ी ने जीत लिया। नश्तर पार्क जिम्नेशियम हॉल में खेले जाने वाले टूर्नामेंट के पहले मैच में जाबिर खान और खदीजा माजिद की जोड़ी ने साजिदा खर्ल और मोहम्मद इफ्तिखार की जोड़ी ने एक के मुकाबले में 2 सेट से मैच जीता। मेंस डबल के मैच में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सर रियाज मलिक और सिविल जज वसीम अहमद की जोड़ी ने नदीम अशरफ और मलिक नदीवीद को एक के मुकाबले में 2 सेट से मात दी। टेप बॉल क्रिकेट लीग के सबसे बड़े एडिशन की तैयारियां। एमपीएल लीग के 8वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। मेगा इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी और ऑफिशियल किट की भी रुनमाई कर दी गई। डीएचए इवेंट हॉल में मुनक्कद ड्राफ्टिंग की तकरीब में मुल्क भर से नामवर टेप बॉल खिलाड़ियों और टीम मालकान ने शिरकत की। इस मौके पर मिलीनियर प्रीमियर लीग के चेयरमैन फरहाद इकबाल ने जिशान भट्ट, राना उमर और फजल जब्बार के साथ मिलकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी और किट की रुनमाई की। चेयरमैन एमपीएल फरहाद इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम टेप बॉल के स्टार खिलाड़ी और इस लीग का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, जाहिद, हमजा और जालत खान एमपीएल का हिस्सा रह चुके हैं। खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस के लिए भी इनामात रखे गए हैं। पहले हम लोग ज्यादा टीम्स लेते थे, अभी हमने इसको लीग सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया है। ड्राफ्टिंग सेरेमनी आपके सामने है और 6 नाइट्स का इवेंट है। मेन चीज़, नई चीज़ यही है कि हमारा जो एमपीएल है ना, वो इसलिए ये पॉपुलर है, फेमस है कि हम लोग तरह तरह की आप कह लें कि अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये इस दफ़ा जितनी हमारी टोटल अमाउंट है ना, उतनी अनाउंसमेंट मैंने एक बॉल पे भी करनी है। तो ये आप हिसाब लगा लें, इसका मतलब है कि एक बॉल पे हम शायद 20 लाख रुपए तक भी अनाउंसमेंट करें। तो ये इस दफा एक डिफरेंट चीज होगी। खिलाड़ियों का कहना था कि पाकिस्तान में टेप बॉल लीग के प्रोफेशनल खिलाड़ी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। लीग से नया टैलेंट भी सामने आएगा। माशाल्लाह पाकिस्तान में टेप बॉल के इवेंट्स और भी होते हैं, लेकिन एमपीएल का एक अलग लेवल है। जितने प्रोफेशनल प्लेयर हैं माशाल्लाह सारे सही स्टेबल हुए। टेप बॉल की वजह से इनकम सही आता है, तो वो प्लेयर पे डिपेंड करता है जितना आप परफॉर्मेंस करते हो। अभी तो टेप बॉल का नए खिलाड़ी सामने हैं। पहले जो 7 एडिशन हुए हैं बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है ये एमपीएल ने क्रिकेट को। स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और बहुत ज़्यादा जो नए प्लेयर हैं वो भी सामने हैं। अभी जो एडिशन इन्होंने 8वां करवा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा इन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। हर लीग में हमारा माइंडसेट प्लेयर्स को देखने का यही होता है कि कौन सा प्लेयर किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। और हमारी जो मेन जो टीम होती है, जो R&D डिपार्टमेंट होता है, जो रिसर्च कर रहा होता है, उसका काम ही ये होता है कि वो प्लेयर्स को हर लीग के अंदर देखेंगे कौन किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 20 लाख और रनर अप को 10 लाख रुपए ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि शायकीन के लिए भी लाखों रुपए के इनामात रखे गए हैं। मिलीनियर प्रीमियर लीग के 8वें एडिशन के मुकाबले 5 से 10 मई तक गनी इंस्टीट्यूट स्टेडियम DHA में होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।